गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये व्यास जी कौन है? श्री वेद व्यास जी ये वेदों और श्रीमद् भगवत गीता और 18 पुराणों, महाभारत और सुधा सागर आदि के ये लेखक हैं। और इस लेखक ने क्या बताया है कि एक समय इंद्र की और बृहस्पति की वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए देखिएगा। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यानी आपके जो जीवन में लिखे हुए लेख हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता, वो भोगने से ही समाप्त होते हैं। जैसे पाप से दुख है तो दुख आपको भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। इनके विधान अनुसार प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य इंद्र जी को कह रहे हैं व्यास वो बृहस्पति जी के, आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। पुण्य और पाप के दोनों अक्षय माने नाश, विनाश के सूचक हैं। देख लो कि सुख और दुख, जो सुख है वो पाप का नाश, पुण्य का नाश करता है, और जो दुख आपको प्राप्त है वो आपके पापों का नाश करे। ये तरीके हैं इनके, यानी अध्यात्म मार्ग के, जो हमें बता रहे हैं। और ऐसा ही विधान है इन भगवानों का जिनकी हम पहले पूजा किया करते थे। सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक है। क्षय माने नाश के, यानी जो तो आपको सुख है ये आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, और दुख है आपके ऊपर तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ऐसे ही आपका इन भगवानों का यहाँ का यही विधान है। अपने आत्मा या अभी तक बिजली क्यों गिरी रही, हम इस अज्ञान आधार से क्यों आधारित रहे? क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, और जिनको हम विद्वान मानते थे, महर्षि मानते थे, एक परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति मानते थे, वह कति झूठे और कपटी नकली थे। उन्हें शास्त्रों का भी नहीं पता था, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं थे, वो वेदों को भी नहीं समझ पाए थे। इसी कारण से आज तक हम भटकते रहे, काल के जाल में फंसे रहे। परमेश्वर कबीर जी ने दया आई अपनी प्यारी आत्माओं पर। आज वर्तमान में इस दास के द्वारा वो अनमोल खजाना आपके समक्ष खोल दिया। आपके पास यदि कोई लाकर लालों की बोरी रख दे और आप परिचित नहीं हो और आपको कहे कि ये करोड़ रुपए का है, आप नहीं मान सकते, क्योंकि वो छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा दिखाई देता, कंचा सा। तो इसी प्रकार अब हम शिक्षित हैं, हम सदग्रंथों को स्वयं आंखों देख रहे हैं, और आंखों देखकर हम परमात्मा को और विधान को पहचान कर, उनका दोनों का भेद देखकर फिर हम परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को पहचान कर उसकी भक्ति करेंगे, फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा।
अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि सुख, आप सुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे, पुण्य नाश हो रहे हैं। आपके ऊपर कष्ट आपत्तियां हैं तो कोई चिंता ना करो, आपके दुख नाश हो रहे हैं। तेरा गजब, ये भी कोई तरीका हुआ? अरे परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं, हमारे ऊपर कोई कर्म की आपत्ति हुआ टल जावे, उसमें राहत मिले, लेकिन इनको ज्ञान था ही नहीं तो, और पूर्ण परमात्मा की साधना इनको पता नहीं थी, तो ये साधना करते करते स्वयं भी दुखी रहते थे ये ऋषि लोग। तो इन्होंने यही विधान बना दिया, अपना दंत कथा बना दी कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध के कर्म में पाप कर्म का नाश नहीं हो सकता। अब देखिएगा फिर आगे, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी विद्वान हो, या आपने पढ़ लिया, बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग बृहस्पति जी कह रहे हैं इंद्र को कि सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के अक्षय यानी नाश के सूचक हैं। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए वो सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। बता, इन बड़का की बच्चों की थ्योरी है इन लोगों की। अब यो क्या कह रहा है कि बुद्धिमानों को चाहिए दुख भी हो जा आपके ऊपर तो सुख का अनुभव करे, उसमें खुशी मनावे। कमाल की बात करता है। बेटा या बेटी की मृत्यु हो जाए, खुशी क्यों कर मनाओ, टक्कर मारने पड़ेंगे। कोई और हानि हो जाती है, खुशी कैसे मनाएंगे? ये बेतुकी बातें इन लोगों की। और हम इतने भोले भाले थे कि ऋषि जी जो बात कर रहे हैं सही है, बस गर्दन हिलाते रहते थे, हाँ जी हाँ जी। या कोई बात हुई तो हम श्रद्धालु अटूट श्रद्धा रखते थे, और ये हमारी विधान होता है भगत का कि गुरु जो बताते हैं वो फाइनल होनी चाहिए हमारे हृदय में, उसके प्रति कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन इन नकली गुरुओं ने जो ज्ञान दिया, हमने उनको भी असली मानकर उनकी प्रत्येक वाणी को सत्य मान लिया, अपना माइंड प्रयोग किया ही नहीं। अपने आत्माओं, अब हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आप स्वयं भी उसको देखो, समझो, फिर ग्रहण करो, जल्दी ना करो। अच्छी तरह ज्ञान को तुलनात्मक तरीके से निर्णय करो, खूब उसकी जांच पड़ताल करो, और फिर ब्लाइंड फेथ करो, फिर करो ब्लाइंड फेथ, और पूरे विश्वास के साथ लग जाओ, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। नाम लेकर फिर आपके अंदर कोई इधर उधर की कोई आती है जो मन में दोष, ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर आपका नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि एक नियम है, इस नियम का दुरुपयोग किया उन नकली संतों ऋषियों ने कि गुरुजी की बात में कोई आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन उन झूठे गुरुओं को आपने असली गुरु मानकर उनकी बात पर विश्वास किया और आपका भक्ति नाश हुआ। और नियम यही है, गुरु बनाने से पहले, उपदेश दीक्षा लेने से पूर्व आप अच्छी तरह ये दास जो ज्ञान बताना चाह रहा है इसको समझो, सुनो, सीडी ले जाओ, पुस्तक दास ने लिखी है, इनका निष्कर्ष निकाल के उसको पढ़ो। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये मार्ग जो इस दास रामपाल द्वारा दिया जा रहा है, तो फिर उसको सही है तो ग्रहण करो, अन्यथा और काफी दिन तक श्रवण करो, अध्ययन करो, और जब तुम उपदेश ले लो उसके बाद इस दास के एक एक वचन को आपने फाइनल मानना चाहिए, नहीं तो आप फिर भक्त नहीं रहोगे। शंका हो जाती है, शंका का निवारण सत्संग से ही होता है। जब आप हमारे बच्चे हो जाते हो, जब आप हमारे शिष्य शागिर्द हो जाते हो, तो आप जी को अविश्वास गुरु जी की वाणी पर नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं। जैसे बालक छोटा सा होता है, छोटा सा बच्चा है अपना, जैसे पिताजी के पास कोई पेन रखा है और उसको उठाकर वो पूछता है कि पिताजी ये क्या है, पिताजी बताता है बेटा पेन है। पेन है, पेन है। वो
ये भी नहीं, उसकी बुद्धि इतना भी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि पेन नहीं है वो, और ये समझ भी नहीं पा रहा पिताजी बोल क्या रहे हैं, तो वो यहीं उसी को रखकर करता हुआ फिर और दूसरे खेल में लग जाता है। तो वो बालक है पिता का, तो उस बच्चे को ये अविश्वास नहीं है कि पिताजी जो कह रहा है ये गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि कैच नहीं कर रही, वो अलग बात है। तो इसी प्रकार यदि आपने उपदेश ले भी लिया और ये दास कुछ ज्ञान कुछ समय ऐसा ज्ञान बताया जाता है जो विशेष डिटेल ना दे करके कोड वर्डों में बताना आवश्यक होता है, उसमें उस समय विषय कोई और होता है, तो उस दौरान कोई नया भक्त सुन रहा है, उसकी बुद्धि में ये कैच नहीं हो रही है कि गुरुजी बताना क्या चाह रहे हैं, तो अविश्वास नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोष आ जाएगा आपके। तो फिर उसकी वो अलग बात है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि अब किन वर्डों में ये किस प्रकार ये ज्ञान बताया गया, तो कभी उसका विश्लेषण भी होगा तो उस समय आप समझोगे। तो अविश्वास का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे वो बालक का था। अविश्वास नहीं उसको कि पिताजी गलत नहीं कह सकते, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, वो अलग बात है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो तुरंत उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा कर, बेटी वो पेन ला, तो भागे जाते हैं बच्चे और पेन उठा कर लाते हैं, क्योंकि वो समझने लगे अब। तो एक समय ऐसा आएगा। तो इस प्रकार आपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना है। नाम उपदेश लेने मात्र से आप भक्त नहीं बन जाओगे, नाम की केवल भक्ति करने मात्र से आप पार नहीं हो जाओगे, नहीं, आखिरी श्वास तक आपने गुरु जी को, अपने गुरुदेव को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखना होगा। आखिरी श्वास तक यहां से जाओगे तब भी आगे आपको परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा, और जैसा आपका भाव यहां इस दास के प्रति है वैसा ही वहां होगा। लेकिन भगवान के सामने जो आपका भाव होना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए इस दास के माध्यम से आपकी रिहर्सल कराई जा रही है कि ताकि आप उस फाइनल एग्जाम में फेल ना हो जाओ। गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, वह दुखी संसार में आ गई हम के फल। तो कहने का भाव यह है दास का। अभी देखिएगा, हम जो प्रसंग चल रहे हैं उस पर चलेंगे, नहीं तो ये अलग विषय बन जाएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत 5वां स्कंद पढ़ रहे हैं और 282-83 पृष्ठ पर, हम अब 283 पृष्ठ पर आ गए हैं। 5वें स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत। अब ये क्या कह रहे हैं, बोले आदमी, बृहस्पति कह रहा है अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतः महाराज इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई दुख भी आ जा तो उसमें भी सुख मानना है, ये गलत बात है। आपके पेट में दर्द हो जा और उसमें सुख कैसे माना जाएगा? वो तो पेट के दर्द की औषधि मिले, वो पीड़ा शांत हो तो फिर आप पर खुशी होगी। तो इनका मेथड ही गलत है। ये संत ऋषि महर्षि नहीं थे, ये नकली थे, डुप्लीकेट थे, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की साधना इसलिए करते हैं, हम उदाहरणार्थ के हमारे ऊपर आने वाला कोई कष्ट, यदि हमें प्रारब्ध में कष्ट हो तो उसका निवारण हो, हमें सुख हो, दुख सुख में परिवर्तित हो जाए। जैसे किसी आहार के कारण, गलत आहार के कारण पेट में पीड़ा हुई, उसके लिए कोई दवाई चूर्ण हमने फाँक लिया, वो पीड़ा नष्ट कर दी तो सुख हो गया, आनंद हुआ। लेकिन पीड़ा रहते आनंद क्यों कर मनाया जा सकता है? तो अंडरस्टूड बात है।
तो इसी प्रकार परमात्मा की सतभक्ति से हमारे ऊपर आए हुए कष्ट ऐसे कट जाएंगे जैसे पेट के दर्द में चूर्ण लेने से वो शांत हो जाता है। और ये नकली ये कहते हैं कि वो तो भोगने से ही पूरा समाप्त होंगे, और खुशी मनाओ दुख में भी, अरे फूटे भाग थारे, इसे ऋषि मिले हमने। और जो परमात्मा स्वयं आए थे एक ऋषि बनकर, चारों युगों में आए हैं कबीर परमेश्वर। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, उसमें ऋषि नाम से प्रसिद्ध थे ये संत, तो ऋषि नाम से कहलाए, सत्सुकृत नाम के ऋषि थे परमात्मा। और त्रेता नाम मुनिंद ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। और यही ज्ञान जो आज दास आपको बता रहा परमात्मा उस समय भी बताया करते थे। लेकिन ये नकली गुरु, ये बृहस्पति मनु जैसे, वशिष्ठ और ये वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे, इन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और न ही जनता तक जाने दिया। और जनता भोली इन विद्वानों को, संस्कृत के जानने वालों को विद्वान पुरुष और वेदों के ज्ञाता मानते रहे, इसलिए कबीर परमेश्वर पर विश्वास उन्होंने किया नहीं, जिसका आज हम कितना भयंकर परिणाम भोग रहे हैं। अभी तक धक्के खा रहे हैं गंदे लोक में। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, कोई अंधा हो गया, किसी को कैंसर की पीड़ा है, कोई और मानसिक परेशानियां, 100 प्रकार के झगड़े इस जीव के गल में डाल रखे काल। और सतलोक में जाने के बाद ये दुख आपको नहीं रहेंगे। ये तो आप जी ने देखा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार के किए हुए कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। और पुण्य, आपको सुख है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, और दुख है तो आपके पाप नाश हो रहे हैं, करते रहो। और परमात्मा कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, ऐसी साधना है, आपके पाप नाश हो जाएंगे, सुख न्यो के न्यो रह जाएंगे। सुख मीन जैसे आपके जो सुख है प्रारब्ध में वो तो है ही, और फिर उन दुखों के का जो पीरियड समय है उसको, और आपकी जो भक्ति दी जाती है उसके आधार से परमात्मा और आपके सुख लिख देंगे उन पुण्यों के आधार से जो आपको, तो वो आपके आने वाला जीवन का जो सुख है वो बढ़ जाएगा, दुख कट जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे, ये है चौथा स्कंद, और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, शुक्राचार्य बता रहे, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। यानी ब्रह्मा जी के ज्ञान का भी आपके साथ, आपको साथ साथ पता चल रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शुक्राचार्य बता रहे हैं कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। यानी जो लिखा है आपके भाग्य में वो ज्यों का त्यों ही मिलेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के विचार हैं। अब ये शुक्राचार्य बता रहा है कि विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। देखो पुण्यात्माओं, ये नकली गुरु यहाँ तो कह रहा है कि उन्होंने दैत्यों से कहा, सुनो तुम मेरे भगत हो, यजमान हो, शुक्राचार्य कह रहे हैं।
तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। तुमने पहले तो सट्टे मारे कि तुमने चिंता ना करो। ये नकली ऐसे मूर्ख बनाते हमारे को। किसी के पास भी कोई दुखी प्राणी जाता है तो वो जाते ही कहता है कि ले ये मंत्र जाप कर, ये 50 रुपये यहाँ रख दे, 51 रुपये फिर लाइए। यानी उसको धर्म पुण्य जो मंत्र जाप की कहता वो करता रहता है 100 बार 50 बार जैसे भी आता है। फिर आखिर में कह देता है कि ये तो तेरे भाग्य में लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा। यही शुक्राचार्य कह रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि मैं तुमने पाताल नहीं जान दूंगा। पाताल में यानी अपना देश छोड़कर घटिया देश में जाना। इंद्र प्रहलाद जो था पूरी एक बार जो ना पूरी पृथ्वी का शासक बन गया था और फिर देवताओं से हार गया था। फिर वो पाताल में जाना पड़ा था उसने, ये स्थान छोड़ के। पाताल अच्छा स्थान नहीं है। तो अब कहता है कि शुक्राचार्य एक तरफ तो कह रहा है कि तुम चिंता ना करिए, तुम्हें पाताल नहीं जान दूंगा, अपने मंत्रांत तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। फिर ने कहा एक बात मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी। ब्रह्मा जी इन सब का गुरु है, देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का भी गुरु है, क्योंकि उसने सबको ज्ञान दिया है। वेद जैसा भी उसने समझा कि एक बात अटल है, ब्रह्मा जी ने बताई थी, वह बात मेरा याद है कि किया हुआ कर्म प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा और कोई इसने चेंज नहीं कर सकता। इसलिए तुमने पाताल तो जाना ही पड़ेगा। आर के अरे फुटे बाग तेरे, पहले तो कह रहा था मैं तेरे रक्षा कर लूंगा, तुमने तो नहीं जान दूंगा। न्यू का जाना तो पड़ेगा, प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तो न्यू हमें मूर्ख बनाए रखा, इन्होंने अपने पीछे लगा रखा। और हम इतने बोले थे, गुरु जी जो कहते हैं अच्छा जी अच्छा जी। वैसे होना तो ऐसा ही चाहिए, पर गुरु पूरा हो तब होना चाहिए। अब कोई गधी बांध रहा हो और उसमें गाय के गुण देख रहा हो हैं, और गाय उसने देखी ना हो, तो गधी वाला काम कर सके, गाय वाला नहीं कर सकती। गधी तो मेरे ख्याल में पाइया दूध देगी आध किलो और गाय ठोक दे बाल्टी। तो ऐसे ही पूरे गुरु में और नकली गुरु में इतना अंतर जान लियो। अब आपको एक और नकली ऋषि मैं ऋषि पाक रहा था, योद्धानंद, इसका नया पाक क्या था और ये बहुत दुनिया को भ्रमित कर गया। क्योंकि जब तक हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट वस्तु को साथ साथ नहीं देख लेंगे तब तक हम उस डुप्लीकेट को त्याग नहीं सकते। इस दास का केवल उद्देश्य यही है कि ये दास आपको अपने सदग्रंथों से और इन नकली ऋषि महर्षि जिनको तुम ओरिजिनल असली महर्षि मान रहे थे उनके विचारों को और वेदों से तुलना करके दिखा दूं तो आपको विश्वास हो जाएगा। और इन नकलियों के उस विधान को त्याग कर ओरिजिनल वास्तविक विधान और भक्ति को स्वीकार करके आप अपना जीवन कल्याण करवा लोगे। इस दास का उद्देश्य इतना ही है। और जो इन पुस्तकों को बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, इन घटिया ज्ञान युक्त इन पुस्तकों को बेचकर वो लोग ही विरोध कर रहे हैं इस दास का कि रामपाल झूठ बोला है। सत्यार प्रकाश में ऐसा कहीं नहीं लिखा जो वो बताता है। अब सत्यार प्रकाश आपके सामने कर दूंगा, वो भौंकते रहिए, उनकी आपका विचार विश्वास ही नहीं होगा उनकी बातों का। तो उन्होंने ये ऐसा जुल्म करवाया, क्रोथा कांड करवा दिया, कितना जुल्म किया, 2 साल तक परमात्मा के मार्ग को बंद करा दिया। तो इन दुष्टों का बुरा हाल होगा, देख लेना, वो समय आएगा तुम्हारे सामने ही होगा। दास बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन इतने निर्मल काम को करना चाहिए था। सहयोग न कर पाता तो विधान परमात्मा का अटल है और जब तक सत साधना नहीं करते उनको वर्कडन ही मिलेगा, किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब इस महर्षि ने जो तोबा मचा रखी थी, तहलका मचा रखा था, इनके रोजी रोटी कमाने वालों ने इस दानंद की इतनी महिमा गा रखी थी। बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, ऐसे कभी हुआ ना हुए,
हैं, और इसके आधार से इन्होंने अन्य ऋषियों को भी फेल कर रखा था इसकी दंत कथा सुनाने वालों ने। तो अब हम खुद देखेंगे कि ये वेदों को सच्चा मानता था ये दयानंद जी। महर्षि दयानंद वैसे महर्षि नहीं था, यो तो आम आदमी तभी कति बेकार था। इसके विचार देख ले सत्यार प्रकाश में, पता नहीं क्या बकवाद गढ़ रखी है। फिर भी महर्षि इसलिए कहना पड़ता है, कोई सुनता होगा इन प्रवचनों को तो वो समझ नहीं पाएगा कि किस दयानंद के बारे में बोला जा रहा है। महर्षि इसके साथ लगानी मजबूरी होगी हमारी, इसके अज्ञान को उधेड़ने के लिए। तो महर्षि दयानंद के द्वारा अपना अनुभव की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में उसने शुरू में ही लिखा है कि ये पुस्तक मैंने वेद आदि सदग्रंथों के आधार से ही इसकी रचना की है। यानी वेदों में जो लिखा है उसको सरल करके सत्यार्थ प्रकाश में जनसाधारण के लिए लिखा है, समझने के लिए। तो ये वेदों से अगर मेल खाती है तो सत्यार्थ प्रकाश सही है, और यदि वेदों से इसका ये मेल नहीं खाता है तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठा है। बस इतनी सी बात है। फिर हमने सत्यार्थ प्रकाश की बजाय अपने वेदों से ही फिर नए सिरे से अपनी साधना स्वीकार वो क्रिया शुरू करनी चाहिए। अब जैसे एक मान लीजिए किसी टीचर ने या विद्यार्थी ने कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन जो है सोल्व करने की कोशिश की, तो वो करते करते वो बीच में जाकर अड़ गया या गलत उत्तर बन गया उसका, तो उसका क्या तरीका है कि उसको कैसे ठीक करें। तो मूल स्टेटमेंट है, वो मुख्य जो मेन स्टेटमेंट है जहाँ से उस पढ़कर हमने उसका अनुवाद सॉल्यूशन शुरू किया था, हल करना शुरू किया था, हमें चाहिए कि उस रकम को, भाषा को फिर से पढ़ें, उसमें क्या कहा गया है, और फिर नए सिरे से निकालना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे इन ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से वेदों आदि को समझा और ये हल करके ये पुस्तक बना दी, अब इसमें उत्तर गलत हो गया, तो हमने चाहिए कि हम फिर से ही उन्हीं वेदों को पढ़ें जिनके उत्तर, जिनके विचार इनसे अब गलत हो चुके हैं इनसे, और इनको परित्याग कर दें, इनको एक तरफ डाल दें, इनकी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप जी शिक्षित हैं। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो पुण्यात्माओं, इस महर्षि के इस पोज ने देख के आम आदमी नो सोचेगा भाई ये महर्षि के, ये तो भगवान तो मिल रहा था। और इसके बारे में एक दंत कथा चला रखी थी कि महर्षि दयानंद ने वेदों के अर्थ समाधिस्थ होकर भगवान से पूछ पूछ कर अनुवाद किए, और सत्यार्थ प्रकाश उसी आधार से लिखा है, समाधिस्थ होकर गूढ़ रहस्यों को साना और फिर लिखे। तो पहले हम सोचा करते जरूर अवश्य किया होगा, अरे भी इसके विचार देखेंगे, इसके थैले न खोल के इसने के बर रखा था इसमें, ये सत्यार्थ प्रकाश में। ये महर्षि दयानंद सरस्वती है, इसका जन्म संवत 1881 सन 1824 में हुआ, और मृत्यु 1940 संवत सन 1883 में। 59 ईयर ओल्ड, 59 साल की, 59 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखना, ये है इनका सत्यार्थ प्रकाश है। यहां इन्होंने शुरुआत की है इसकी। क्या लिखा है? वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाणई संवित। ये इसमें लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की। किसने? श्रीमत। देखो कितनी उपमाला रखी है इस महात्मा के, इस ऋषि, नकली ऋषि के। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। कौन?
महर्षि दानंद, और अभी पाछे देखो सरस्वती स्वामी विरचित है, यानी इस दानंद द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसमें बताया है कि ये वेद आदि विविध सदशास्त्रों के प्रमाणों से प्रमाणित करके वो उन्हीं के आधार पर इसकी रचना की है। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। मुद्रक कौन है इसके? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। ये वहां से इसकी छपा है ये। और ये छपवाया किसने है? स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से। प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य 25 रुपये में। ये गुरुकुल झज्जर से मिलता है। अब देखिएगा 7वां समोल्लास, ये देखिए, ये 7वां समोल्लास है। और सत्यार्थ प्रकाश है 154 पृष्ठ पे। 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि दानंद का निराकार। 155 पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर मिला, स्वामी जी ने कहा कि करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नष्ट कर देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। महर्षि दानंद का उत्तर है कि नहीं, परमात्मा की स्तुति आदि करने से यानी भक्ति उपासना करने से पाप नहीं छुड़ाता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा, फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें फिर इसने? स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल और ही है, अन्य है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है? उत्तर देता महर्षि दानंद, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, और भाई प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे महर्षि, यहाँ तक कह रहा है भगवान निराकार, और यहाँ कह रहा है उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाए। अपने आत्मा में विचार करो। अभी आपने महर्षि दानंद के अनुभव की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, आंखों देखी प्रोजेक्टर पे। अब एक तरफ तो कहता परमात्मा निराकार है, फिर किसी ने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए? कहता करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है कि क्या परमात्मा की साधना करने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे, अक्षमा हो जाएंगे? तो स्वामी महर्षि दानंद कहता है नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है फिर साधना किस लिए करें जब पाप नाश ना होते? तो उत्तर देता है कि इसके करने से कोई और फल मिलता है, और लाभ है। प्रश्नकर्ता ने कहा वो क्या लाभ है? कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। अरे भले आदमी, एक पृष्ठ पहले बोल रहा है परमात्मा निराकार है, और यहां लिख कह रहा है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और परब्रह्म से मेल, एक ब्रह्म। आप जी तो अच्छी तरह समझ सकते हो, क्योंकि इनको तो कह का बिना बेरा था भक्ति इस अध्यात्म ज्ञान का। इन ऋषि महर्षि नकली फीस तीन की है, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक दादा, एक परदादा, दो हो गए। यानी ब्रह्म को छोड़ने के परब्रह्म से मेल हो जाता है उपासना से, और साक्षात्कार हो जाता है, उसके दर्शन हो जाते हैं। साक्षात्कार में दर्शन होना, आमने सामने बात होना, उसके दर्शन, साकार में कोई वस्तु दिखाई देती है, उसको साक्षात्कार कहते हैं। जैसे बच्चा इंटरव्यू पर जाता है, इंटरव्यू,
तो उसके लिए कहते हैं साक्षात्कार कर हुआ, दोनों का, उसका इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले का आपस में साक्षात्कार हुआ, आमने सामने बैठ के बात हुई, उसको साक्षात्कार कहते हैं। अच्छा पुण्यात्मा, ये महर्षि कहलावा था और महर्षि स्वामी जी की बोर्ड भी इसके लगा रखा था। इससे कोई ये पूछे, जैसे कोई किसी दुकान ने साबुन सेलर का, सोप सेलर का बोर्ड ला रखा है, थोक विक्रेता, और उससे कोई पूछे जाके कि भाई साबुन मैल काट देगा, कपड़े के मैल छुड़वा देगा, और वो उत्तर देवे कि भी साबुन लगाने से मैल तो नहीं छुड़ेगा, कपड़ों मैल कपड़े का साबुन नहीं छुड़वाएगा, कपड़े का मैल साबुन नहीं छुड़वाएगा साबुन प्रयोग करने से, जल और साबुन प्रयोग करने से साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता। तो प्रश्नकर्ता कोई पूछा भी फिर साबुन का क्या करेंगे, तुम कह रहे हो साबुन ले ले साबुन ले ले, फिर साबुन का करेंगे क्या जब कपड़े का मैल नहीं छुड़वाएगा। तो वो थोक विक्रेता नकली किधर लकड़ी के गुटके ले रहा होगा, झूठ बेचन खातिर बकवाद कर रहा था, वो ये कहे साबुन कपड़े के मैल तो छुड़वा नहीं सकता, और क्या लाभ होगा कि कपड़े को मजबूत बना देगा। क्या ये सिद्धांत उस दुष्ट का ठीक है? उस नकली जिसने, इससे सिद्ध है कि उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में साबुन देखा है नहीं, और लकड़ी के गुटके काट के उसके साइज के बना कर पैक कर रखे कप, उनमें पेपर में पैक कर रहा है, और ऊपर लिख रखा है सोप डिटर्जेंट साबुन है। तो ऐसा ही सत्यार प्रकाश है, ऐसा इस महर्षि दानंद का ज्ञान है कि भगवान की उपासना से, साधना से पाप तो नाश हो को नहीं, परमात्मा पाप नहीं छुड़वा सकता, और क्या लाभ है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अरे वाह, जैसे कोई वैद्य का बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का, और उससे कोई प्रश्न करे कि डॉक्टर जी इस औषधि खाने से मेरा रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य नकली डॉक्टर कहे नहीं, औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता, तो भी और क्या होगा इससे, फिर औषधि किस लिए खाओ, किसके और लाभ है, क्या लाभ है, पहलवान बन जाएगा। अरे निकम्मे आदमी, जान न हो रही है, तूने कह दवाई रोग नाश कर नहीं सकती, वो पहलवान हो जाएगा। तो क्या ये एक वेद की स्टेटमेंट हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसे क्या ये एक महर्षि की ये का सिद्धांत, क्या ये महर्षि की स्टेटमेंट हो सकती है, ये कहना कि उपासना से परमात्मा मैल पाप नाश नहीं करता, जबकि वेदों में परमात्मा का विधान, उसके गुण लिखे हैं कि परमेश्वर घोर पाप को विनाश कर देता है। अब हमने वेदों को देखना है। जैसे दास ने भी आपको बताया था कि कोई प्रश्न हल करते समय और किसी भी टीचर से या किसी विद्यार्थी से उत्तर गलत हो गया, तो उस उत्तर गलत हुए में माथा नहीं मारे, नए सिरे तो उस स्टेटमेंट में पढ़ रहे उसमें क्या पूछा गया है, किस चीज की आवश्यकता है, क्या हमने ढूंढना है, तो नए सिरे से फिर वो फार्मूला ला के उसका उत्तर निकालना चाहिए। तो अब वेद हमारी मूल स्टेटमेंट है, वेदों को हम वेदों को फिर देखेंगे, इन वेदों को समझा नहीं, ये उत्तर गलत कर गए, उस स्टेटमेंट उस प्रश्न को हल ठीक नहीं कर पाए, तो हम फिर शुरू से पढ़ेंगे और उसमें हल फिर हम सही निकाल लेंगे। देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है, परमात्मा के गुणों के पूर्ण परमेश्वर की सत साधना करने से वो घोर पाप भी नाश कर देता है, छुड़वा देता है। देखिएगा यजुर्वेद, और ये इसका अनुवाद करता भी स्वयं ही है महर्षि दानंद। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये दूरभाष इनके।
और ये है यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा अनुवादित है। बिल्कुल ठीक है। जनवरी 2004 में तीसरी बार छपाई है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनका फोन नंबर है। अब देखना 8वें अध्याय का 13वां मंत्र। ये देखिएगा अष्टोदश अध्याय, अष्टोदश और 241 पृष्ठ पे। ये देखिएगा मंत्र नंबर 13। इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, एनस्य एनस्य ओहो एनस्य एनस्य एवजनमसि। अब आपको इसका इधर दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवाद, दयानंद जी के द्वारा अनुवाद इसका 242 पृष्ठ पे। अब यहां अनुवाद करते समय स्वामी जी ने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, अवैधनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। अपने आत्माओं, अब यहां आपने देखा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब क्या रहा हमारे सामने कि हमने जो वेद पढ़ने की तो किसी ने आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि जब इसने ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना की उस समय शिक्षित कोई था ही कौन हिंदुस्तान में। ये ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण जाति में ही इसका जन्म था दयानंद जी का, महर्षि दयानंद का। केवल यही संस्कृत भाषा पढ़ा जाना करते थे, समझा करते थे। तो उसमें कोई भी वेदों का कोई पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था अन्य व्यक्ति। और इन्होंने जैसा समझा पढ़ा उसका अनुभव की पुस्तक लिख दी। तो इसने पुस्तक ये सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया सन 1774 में, और फिर इसकी मृत्यु होगी सन 1883 में, यानी 9 साल के बाद इसकी मृत्यु होगी। तो लास्ट के 2, 3, 4 साल में, लास्ट के उनमें जब तब इसने वेदों का अनुवाद शुरू किया, तो 1.5 वेद का अनुवाद ये करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उस समय ये सत्यार्थ प्रकाश समाज में चला गया था। अब इसने नो सोची, भाई तुमने तो सारा जीवन तो अनुभव उसका गलत था ही, गलती साधना थी, गलती थ्योरी रही। फिर इसने जब लास्ट में 1-2 साल 5-6 अनुवाद किया, तो इसने सोचा इस वेदान कोई नहीं पढ़ा आने वाले समय में, और इसने कौन समझेगा कि सब उसकी आंख खुली कि इस वेद में तो लिखा है कि ये भगवान घोर पाप भी काट दे, और तेरी सोच अनुभव सारा जीवन खो दिया कि भगवान पाप नहीं काटता, ये डंडोरा पीटते ने। तो इसने यहाँ गड़बड़ी करने की सोची, लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। तो अब इस कुछ शिक्षित हुए अभी 20, 30, 40 वर्ष से हिंदुस्तान में, तो फिर किसी ने भी वेदों को पढ़ने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते रहे यूं सोच के कि एक महर्षि द्वारा लिखा हुआ है, वेदों को सही जाना और समझा है। इसलिए पूरा संसार, पूरा जो भी इनके संपर्क में आया, इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता रहा, वेदों तक किसी की बुद्धि गई को ना। और इसने इतनी चतुरता की कि मान लीजिए कोई पढ़ देगा तो इसमें लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र। तो पढ़ने वाला न्यू सोचेगा इस वेदों में ये तो कोई मित्र के बारे में लिख रखी है, चलो आगे पढ़ते हैं। हमारा सन 2004 से इन आर्य समाज के इन आचार्यों के साथ ये ज्ञान पर विवाद चलता रहा।
तो ये दास विज्ञापनों के माध्यम से समाचार पत्रों में यथार्थ ज्ञान और सत्यार्थ प्रकाश का डुप्लीकेट ज्ञान दोनों ही लिखा करता था, और ये निर्णय करता था कि तो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद कहते हैं पाप नाश नहीं हो सकते, और वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में परमात्मा के विधान में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी काट देता है। तो इनका उत्तर आया था, ये इन्होंने भी थोड़ा सा उत्तर देते थे ये, क्योंकि इनका सहयोग ये समाचार पत्र वाले भी देते रहे। हम पैसे में देते थे, इनका फ्री में छाप देते थे। वो कुछ थोड़ा बहुत एक आधी बार छोटा मोटा लेख सा इन्होंने पैसे से भी छपवाया हमारा विरोध करने के लिए। तो उसमें क्या छापा इन्होंने, क्या लिखवाया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 13 में वो तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी फिर नहीं सोच ले भाई मित्र की बात कर रखी होगी, और पढ़ने वालों ने भी ऐसे सोचा कि मित्र के बारे में लिख रखा है। नहीं, इस दयानंद ने ये भी बात कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, परमात्मा ने करवा रखा है इससे। इस सत्यार्थ प्रकाश में इसने स्वयं निर्णय दे रखा है प्रथम समोल्लास में कि मित्र नाम परमेश्वर का ही जानो। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 18 पे, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। और समोल्लास प्रथम समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है, प्रश्न नंबर 18 पे। यहां नीचे लिखा है इसने कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब हम फिर लेते हैं इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को। अब इसमें स्पष्ट होगा कि हम मित्र के स्थान पर परमेश्वर पढ़ेंगे, और ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि परमात्मा घोर पाप को भी काट सकता है। ये देखना, ये वही यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद द्वारा ही अनुवादित है। इसके हम हिंदी अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया हुआ आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप भी स्वयं पढ़ते रहिए। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने पाप, एनस्य माने पाप कहो, अपराध कहो, एक ही बात है। ये सब के उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने पाप के, अपराध के, पाप के विनाश करने वाले हो, यानी दान देने वाले के भी पापों का आप नाश करते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से ही नाश होते हैं, जैसा कल दास ने आपको बताया था। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के यानी पाप के, अवजन्म माने विनाश करने वाले हो, अवजन्म माने विनाश करने वाले हो। और पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, पाप के, विरोध आचरण लिखा है, अपराध के नाश करने वाले, अवजन्म माने विनाश करने वाले हो, हरण अच्छे प्रकार हरने वाले हो, एक ही बात है। अपने किए हुए, आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, एनस्य पाप के दूर करने वाले हो। ओह, एनस्य एनस्य अपराध, अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप यानी घोर पाप के, अपराध के भी अपराध, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो, अवजन्म माने नाश करने हारे हो। जानता हुआ जो मैं, जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब के, एनस्य माने पाप के, अवजन्म माने दूर करने वाले, नाश करने वाले आप हैं। अब देखो वेद कहां तक लिखता है कि विद्वान
जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म यानी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, पहले करता हूं, करता रहा या आगे करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब पाप के एन समान्य पाप के आप दूर करने वाले हो। ओए होए, ये स्पष्ट होगा जो दास ने अभी आपको बताया था कि परमात्मा जैसे इसमें लिखा कि मैं जानता भी हूं और पाप कर रहा हूं, और ना जानता हूं और वो भी पाप हो रहे हैं, उनको भी आप नाश करने वाले हो। अब जैसे अब हमें पहले तो ज्ञान अब नू तो पता ही है, जैसे हम चल रहे हैं जमीन पर, पैदल जा रहे हैं, जूते पहन रखे मोटी तली के, तो रास्ते में कोई कीड़ी मकोड़े जीव जंतु अवश्य मरते हैं, पता है मर रहे हैं, लेकिन उस सफर को हमने चलना हमारी मजबूरी है, चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत बचाव हम अवश्य करते चलते हैं, लेकिन जहाँ बचाव का स्थान नहीं है हम बचाव नहीं कर पाते हैं। तो हमें पता भी है कि पाप हम कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। और फिर कुछ हमसे वैसे अनजाने में भी हो रहे हैं, जैसे आपको बताया था भी पोचा मारे हैं, चलते फिरते हैं, रोटी खाओ पानी पियो, इसमें भी जीव जंतु मरते हैं, हमें पता भी नहीं है वो भी। तो कहते हैं उन सब पापों के नाश परमात्मा कर देता है। अब वेद तो कहते हैं कि परमात्मा घोर पाप विनाश कर देता है, और इन सभी ऋषि नकली ऋषियों की थ्योरी है, इनका अपना सिद्धांत है कि किया हुआ कर्म तब भोगना ही पड़ेगा, पाप नाश नहीं होते। इसलिए लोग नास्तिक होते चले गए, क्योंकि इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग का वो फल हमें मिला नहीं जो हम परमात्मा से अपेक्षा किया करते थे। इसी कारण से फिर हम डाकू, ठग, मिलावट, रिश्वतखोर ये होते चले गए, सेठ पैसे वाला बनने के लिए। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है कि सत्संग में आने से आप जी को यथार्थ ज्ञान का पता चलेगा। अब ये क्या कारण था कि जो पहले पृष्ठ पर ये कह रहा है भगवान निराकार, और अगले पर लिख रहा सत्यार प्रकाश में उसका साक्षात्कार हो जाता है। यो भांग पिया करता, और भांग के नशे में जब थोड़ा सा कम हो जाता नशा, तो फिर लिखने बैठ जाता, जो मन में आई वह ठोक गया। जिस आदमी को ये नहीं पता लिख रहा है, एक पृष्ठ पे कह रहा है परमात्मा निराकार है, अगले पे लिख रहा है वो उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या होश में है वो व्यक्ति? नहीं। और वेदों का भी ज्ञाता नहीं था, केवल संस्कृत भाषा को जानता था। अगर वेदों का ज्ञाता होता तो सत्यार प्रकाश इसका अपना अनुभव है, ये उसको अवश्य उसमें मेंशन करता। बाद में अनुवाद करना और चीज है, वेदों को समझकर उसके अनुसार साधना करना वो अन्य बात है, और वही खास बात है जिससे दयानंद जी, महर्षि दयानंद वंचित रहे और समाज को भी वंचित रख के घोर पाप के भागी हुए। और आने वाले समय में देखना इसके नाम से भी नफरत हो जाएगी जनता को, जब तुम्हें स्वयं ज्ञान होगा। इतनी बेहुदी बातें सत्यार प्रकाश में लिखी है जो समाज में कभी प्रयोग नहीं हो सकती। वो बहुत बार दिखाई है, लेकिन उसको उनको दिखाते समय हमें शर्म आने लगी, और इसके समर्थकों ने अभी तक शर्म नहीं इस बात की कि इसमें कितना गंद भर रखा है। अब ये भांग पिया करता था, इसका थोड़ा सा उदाहरण देना पड़ेगा। भांग के तो सारे काम करा करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, और नंगा रहता था, कभी एक लंगोटी भी लपेट लेता था, कभी खूब संगर के चला करता। यानी हर तरह के जो भी इसने दाव लगा वो ये क्रिया कर्म करे। ये देखिएगा, ये आत्म कथा स्वयं लिखी है इस दयानंद जी ने, और ये प्रकाशित की है। ये आत्म कथा है दयानंद सरस्वती ने, और उसने आप लिखी है। और ये कहाँ से छपी है
वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर से। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय केसरगंज अजमेर। और ये सन 1999 में छपी है। अच्छा, अब देखना इसके पृष्ठ नंबर 22 पे। आत्मकथा ये खुद लिख के भेजी इसने चिट्ठी, उसको फिर बाद में छापा गया है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया और आसुद सुदी 2 सन 1913 को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत हो गए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। अब देखिए नो कपोड़ मारा करता। अब क्या है कि मैंने चावल खाने छोड़ दिए, दूध पिया करता, दिन रात योग विद्या के अध्ययन अभ्यास में तत्पर रहता रहा। और दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से सर्वथा बेसुध हो जाया करता। देख ऊपर का है, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। हरनों का फिर भांग पीने लग गया और बेहोश होकर पड़ जाया करता, बेसुध हो जाता था। अब भांग पी के आदमी और लोग दिखावा यो कराया करता, तो अपना बेराजी सी समाधि लाया करता, किसा योग दान लगाता होगा, जिसने ज्ञान ने कोई नहीं कहेगा। पी का भांग कड़ ला के बैठ गया किता द्वार के भांग के नशे में सुबह तक बैठा रहा, इसने पता नहीं तू पड़िया कहाँ है। आम आदमी ने सोचा कि बड़ा समाधि ला रहा है, सांझ ने शाम ने बैठा था और युग तक बैठा है। तो ये पी का भांग नशे में और पड़ा रहता था। विक्रमी संवत 1913 का अर्थात 1856 में ये उस भांग पिया करता और सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जब तो भांग के नशे में दत्त रहता था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।